नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। आईआईपी में वेस्ट प्लास्टिक से बने डीजल से चला वाहन ट्रायल रहा सफल। देहरादून के आईआईपी में वेस्ट प्लास्टिक से बने डीजल से बस का ट्रायल किया गया। वेस्ट प्लास्टिक से बने डीजल को दिल साफ ड्रॉप इन लिक्विड सस्टेनेबल एविएशन एंड ऑटोमोटिव नाम दिया गया। गए थे देहरादून के एटीएम में रुपए डालने, कर लिया 5 लाख का गबन। एटीएम मशीन में पैसे जमा करने गए कंपनी के 2 कर्मचारियों ने 5 लाख रुपए का गबन कर दिया। रुपए जमा करवाने वाली कंपनी ने दोनों कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शंटिंग के दौरान पटरी से उतरे 2 डब्बे, रात भर जुटे रहे रेलवे कर्मचारी। बीते देर रात वापसी के दौरान काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर शंटिंग के दौरान संपर्क क्रांति ट्रेन के 2 कोच पटरी से उतर गए, जिसके बाद देर सुबह तक रेलवे प्रशासन दोनों कोचों को उठाने में जुटा रहा। जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने एक डिब्बा कम कर ट्रेन को दिल्ली के लिए आज सुबह रवाना किया। कॉर्बेट पार्क की फर्जी वेबसाइट पकड़े, ऑनलाइन बुकिंग से पहले बरते सावधानी। कॉर्बेट प्रशासन ने पिछले वर्ष भी 40 फर्जी वेबसाइटों को चिन्हित कर वेबसाइट संचालकों को नोटिस भेजने के साथ ही फर्जी वेबसाइटों को बंद कराया था। अब एक बार फिर से फर्जी वेबसाइट सामने आने पर कॉर्बेट प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना से पर्यटन व्यवसाय ठप, एडवांस बुकिंग कैंसिल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का असर पर्यटन भी पड़ने लगा है। नैनीताल जनपद के होटलों की करीब 80% बुकिंग कैंसिल हो गई है। अल्मोड़ा में बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के नहीं मिल रही एंट्री। अल्मोड़ा में बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के आने वाले पर्यटकों को वापस भेजा जा रहा है। जिले के बॉर्डर इलाकों में जिला प्रशासन पर्यटकों की सघन चेकिंग कर रहा है। डॉक्टर अभिलाषा ने पेश की मिसाल, जान की परवाह किए बिना कोरोना से लड़ रही जंग। उत्तराखंड में कोरोना वायरस की दस्तक से पिछले साल जब लोग सहम गए थे, उस वक्त स्वास्थ्य कर्मियों ने फ्रंट लाइन में सबसे पहले कोरोना वायरस का सामना किया और पीड़ितों की जिंदगी बचाने में खुद को झोंक दिया। टिहरी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर अभिलाषा ने खुद अस्थमा से पीड़ित होने के बावजूद फ्रंट लाइन में आकर काम किया और कोरोना योद्धा बनकर टिहरी जिले में चर्चा में रही। इन दिनों भी डॉक्टर अभिलाषा ने टिहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना के खिलाफ मजबूती से मोर्चा संभाले हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में भी उनका यह जज्बा बरकरार है। तराई के जंगलों में केवल 24 हॉग डियर की संख्या, वन महकमे की बड़ी चिंता। जंगलों से लगातार विलुप्त हो रहे हॉग डियर को लेकर वन विभाग ने पूरे प्रदेश में इसकी गणना कराई है, जिसमें तराई के जंगलों में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पश्चिमी रत्त के जंगलों में 22 मार्च से 24 मार्च तक कराई गई गणना में मात्र 24 हॉग डियर दिखाई दिए, जो वन विभाग के लिए चिंताजनक है। यही नहीं, वेस्टर्न सर्किल के 2 वन डिवीजन में भी एक हॉग डियर नहीं दिखाई दिया। ऐसे में बाघों और गुलदारों के सबसे प्रिय भोजन हॉग डियर जंगलों में नहीं दिखाई देना वन विभाग के लिए भी चिंताजनक है। केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही हवाई टिकटों की बम्पर बुकिंग। 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। आगामी कई महीनों से यात्रा का आगाज होने जा रहा है। इसी कड़ी में केदारनाथ धाम के कपाट आगामी 17 मई को विधि विधान के साथ खोले जाएंगे, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, केदारनाथ धाम के लिए अभी तक 11,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हवाई टिकट की बुकिंग करा दी है, जो कोरोना संक्रमण के दौर में यात्रा सीजन के लिए अच्छे संकेत हैं। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन हुए कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायक समेत कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कांग्रेस के एक विधायक ने ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। साथ ही कहा कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं, वो भी अपना कोविड टेस्ट कराकर अपने को क्वारंटाइन कर ले। शिक्षा विभाग में जल्द होंगे बम्पर प्रमोशन, शासन से आदेश जारी होने का इंतजार। राज्य शिक्षा विभाग में अधिकारियों के जल्दी प्रमोशन होने जा रहे हैं। इसके तहत जहां 9 संयुक्त शिक्षा निदेशक जल्द अपर निदेशक के पद पर पदोन्नति किए जाएंगे, इसके लिए डीपीसी भी हो चुकी है। वहीं अब इंतजार शासन स्तर से पदोन्नति के आदेश जारी होने का है। हरिद्वार कुंभ में आए निर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कपिल देव की मौत, कोरोना संक्रमित थे। मध्य प्रदेश के चित्रकूट से हरिद्वार महाकुंभ में शामिल होने आए 65 वर्षीय महामंडलेश्वर कपिल देव की देहरादून के निजी चिकित्सालय में मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि महामंडलेश्वर कपिल देव को 3 दिन पहले अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्हें किडनी फेल और बुखार की समस्या थी। वहीं उनकी मौत की कैलाश अस्पताल के डायरेक्टर पवन शर्मा ने पुष्टि की। मेलंग घाटी पहुंचे
किरेन रिजिजू और आईटीबीपी डीजी देशवाल अग्रिम चौकी पर तैनात जवानों से मुलाकात। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के डीजी एसएस देशवाल प्रस्तावित 2 दिवसीय दौरे को लेकर भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नेलांग घाटी पहुंचे और यहां अग्रिम चौकी पर तैनात आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। गुरुवार को नेलांग में ही रात्रि विश्राम के बाद केंद्रीय मंत्री और डीजी आईटीबीपी शुक्रवार को टेरी झील में वाटर स्पोर्ट्स कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रतिभाग करेंगे। 4G नेटवर्क से जुड़े का महाविद्यालय उफ्रैंखाल धन सिंह रावत करेंगे शुभारंभ। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों में 4G नेटवर्क संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए जाने का अभियान अंतिम चरण में है। आगामी 16 अप्रैल 2021 को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जनपद पौड़ी गढ़वाल के दूरस्थ क्षेत्र उफ्रैंखाल राजकीय महाविद्यालय में 4G नेटवर्क का विधिवत शुभारंभ करेंगे। शिक्षा महानिदेशक ने की बैठक, स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय बनाने के दिए निर्देश। शिक्षा विभाग के नवनियुक्त महानिदेशक विनय शंकर पांडे ने पदभार ग्रहण करने के बाद गुरुवार को पहली बार कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के विभागीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही महानिदेशक की ओर से कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। हल्द्वानी वन विभाग ने फरार वन तस्करों के घर की कुर्की। वन विभाग ने पहली बार लंबे समय से फरार चल रहे वन तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने कुख्यात वन तस्कर जसपाल सिंह उर्फ जस्सा समेत 3 घर की कुर्की की है। उपनल करनी और राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रशासन की वार्ता रही बेनतीजा, जारी रहेगी हड़ताल। सुशीला तिवारी अस्पताल और राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ उपनल कर्मचारी नियमितीकरण और समान वेतन की मांग कर रहे हैं। वहीं पिछले 23 दिनों से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसकी वजह से सुशीला तिवारी अस्पताल और राजकीय मेडिकल कॉलेज का काम पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। कोरोना का कहर, सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति पर हो रहा विचार। उत्तराखंड में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसने सरकार और शासन की चिंता बढ़ा दी है। यही कारण है कि शासन अब सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को कम करने पर विचार कर रहा है। उम्मीद है कि जल्दी इसके आदेश भी जारी हो सकते हैं। महामंडलेश्वर की मौत के बाद भी नहीं रुके धर्म के कार्य, निःशुल्क नेत्र एवं दंत जांच शिविर का आयोजन। ये सिर्फ संत समाज में ही हो सकता है कि एक और अखाड़े के महामंडलेश्वर की कोरोना से मौत हुई है, वहीं दूसरी ओर अखाड़ा समाज में हित में लगातार कामों को आगे बढ़ रहा है। बता दें कि आज निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव की कोरोना से मौत हुई। वहीं आज से बैरागी कैंप स्थित निर्वाणी अखाड़े में 2 दिवसीय निःशुल्क नेत्र एवं दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ आदि शंकराचार्य धर्मोत्थान संसद एवं महावीर सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में पूरी शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद देव तीर्थ ने वैदिक मंत्रोच्चार से किया। उत्तराखंड के पहले फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट का गठन, इन मामलों की करेगी जांच। मॉडर्न पुलिस की दिशा में बढ़ते हुए उत्तराखंड पुलिस ने जरूरत के मुताबिक शाखाओं का विस्तार कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश में पहली बार आर्थिक धोखाधड़ी मामलों की जांच के लिए अलग से एक नई यूनिट का गठन किया गया है। एसटीएफ के अंतर्गत फाइनेंशियल फ्रॉड मामलों की जांच के लिए फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट स्थापित किया गया है, जो देहरादून साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भवन में शाखा तैयार की गई है। अरुणेंद्र चौहान होंगे नई ITDA निदेशक, रणजीत सिन्हा की छुट्टी। गुरुवार को उत्तराखंड शासन ने 3 अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया। शासन द्वारा IPS अधिकारी रणजीत सिन्हा से प्रबंध निदेशक हिल्ट्रॉन और निदेशक ITDA की जिम्मेदारी वापस लेते हुए सचिवालय मित्र सेवा के अधिकारी अरुणेंद्र सिंह चौहान को दी गई। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के महाकुंभ तंज पर बोले कैलाश खेर, बोलने और भौंकने में होता है अंतर। कोरोना महामारी के बीच हरिद्वार महाकुंभ में जुट रहे श्रद्धालुओं की भीड़ पर सवाल खड़े उठ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने ट्वीट कर महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाया है। रामगोपाल वर्मा और ऋचा चड्ढा ने ट्वीट करते हुए महाकुंभ के आयोजन पर तंज कसा है, जिस पर बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने पलटवार किया है। सिंगर कैलाश खेर ने रामगोपाल वर्मा और ऋचा चड्ढा के ट्वीट पर निशाना साधते हुए कहा कि बोलने और भौंकने में अंतर होता है। CBSE के मापदंडों पर खरा नहीं उतर पा रहा अटल उत्कृष्ट विद्यालय, 24 स्कूलों पर उठे सवाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के तौर पर प्रदेश के 189 विद्यालयों का चयन किया गया है। वर्तमान में CBSE बोर्ड से मान्यता हासिल करने के लिए बोर्ड इन स्कूलों की ऑनलाइन समीक्षा कर रहा है, लेकिन स्थिति यह है कि कुछ प्रदेश के इन चयनित अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में से कई विद्यालय CBSE बोर्ड के मापदंडों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेज डिजी लॉकर से उपलब्ध कराएंगे डिग्रियां।
डिग्री कॉलेज के छात्रों को अब अपनी डिग्रियां लेने के लिए कॉलेज का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय एवं डिजी लॉकर के माध्यम से छात्रों को उनकी डिग्रियां उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग अब प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजों को वाईफाई से जोड़ने जा रहा है, जिससे कि प्रदेश के डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले 4 लाख छात्रों को वाईफाई की सुविधा मिल सके।